आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी काम लेके परेशान रहते हैं, लेकिन परेशान अपने शरीर को लेके भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, हाथ पैर में झंझनाहट रहती है, दिमाग भारी भारी सा रहता है, दिमाग सही से काम नहीं करता है, मेमोरी पावर आपकी कमज़ोर हो रही है और आप कहीं खड़े होते हैं तो मतलब सही से खड़े नहीं होते हैं, डगमगा जाते हैं। तो मत मान के चलिए कि आपको कुछ न कुछ तो ऐसी नसों की दिक्कत हो रही है जो कि आप पता नहीं कर पा रहे हैं और उसको लेकर के आप सजग नहीं हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि नसों की दिक्कत हो रही है तो उसमें आप, ऐसा नहीं है कि नसों की दिक्कत हो रही है, हाथ पर झंझना रहा है, परेशान है, तो आप डॉक्टर्स के पास जाकर के महंगी महंगी दवाई खाएं। आप ये छोटा सा उपाय करके भी उसको दूर कर सकते हैं। इस उपाय को दूर करके आप उस प्रॉब्लम को दूर कीजिए, 10 से 15 दिन देखिए और 10 से 15 दिन ना सही हो तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाके दिखा लीजिए। ये क्योंकि अगर देखिए प्रॉब्लम बड़ी होगी तो इन चीज़ों से उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम छोटी है, अभी शुरुआती प्रॉब्लम है, तो आप घरेलू नुस्खे से ही करके उसको दूर कर सकते हैं। तो अगर आपके हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है, हाथ पैर में प्रॉब्लम है, तो उसका जो नसों की कमजोरी का जो मेन कारण होता है वो होता है डायबिटीज। आजकल जो डायबिटीज है, जो डायबिटीज टाइप 2 और टाइप 1, दो टाइप के डायबिटीज होते हैं। जो टाइप 1 होता है वो 35 से नीचे के लोगों को होता है और टाइप जो 2 होता है वो 35 से ऊपर लोगों को होता है। मतलब हर प्रकार के लोगों को डायबिटीज हो सकता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज हो गया है तो मान के चलिए कि जो शुगर है, डायबिटीज को शुगर भी बोलते हैं, शुगर हो गया है और अब आपकी बॉडी में हर ऑर्गन्स में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, कुछ न कुछ दिक्कत होती रहती है। क्योंकि डायबिटीज में आपका इंसुलिन लेवल घटता बढ़ता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी होती रहती है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खा जिसको आप बना करके पी लीजिए, तो आप देखेंगे कि आप जबरदस्त तरीके से आपकी नसें ताकतवर हो जाएंगी और आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। भाई कितना ज्यादा, मतलब 90-95 साल का अगर आदमी भी इसको पी ले तो आपका प्रॉब्लम जो है वो 80% तक कम हो जाएगा और आप खुद भी आश्चर्य करेंगे कि अरे अभी तक तो मैं चल फिर नहीं पा रहा था और अब बिना किसी सहारे के चल रहा हूँ। ऐसा होता है डायबिटीज पेशेंट में हुआ। अगर आपका किडनी या लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन को अच्छे से निकाल नहीं पाता है आपकी बॉडी से लीवर, किडनी का काम यही होता है कि जो पानी निकालता है, जो पेशाब के रूप में, पेशाब में जो जहरीले पदार्थ आपकी बॉडी से वो सारे वॉश आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आपको होगी कि आपकी नसों में अंदर वो जो टॉक्सिन है वो जमा होंगे और नसों में ब्लॉकेज होगा, जिससे कि नसें कमजोर होंगी। क्योंकि देखिए नसों का काम होता है आपके बॉडी में, पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाना और ब्लड को वापस आपके हार्ट में लाना। जो आर्टरी और वेन्स होती हैं, दो प्रकार की नसें होती हैं। आर्टरीज का काम होता है जिसमें आर्टरीज में शुद्ध ब्लड फ्लो होता है, जो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरीज में फ्लो होगा और इम्प्योर ब्लड होता है वो वेन्स में फ्लो होता है। इम्प्योर ब्लड जो होता है वो आपके ऑर्गन से हार्ट तक लाते हैं वेन्स, और जो हार्ट से ऑर्गन तक पहुंचाते हैं वो आर्टरीज का काम होता है। तो अब आपकी नसों के अंदर अगर वो टॉक्सिन जमा होंगे, वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएंगे, तो आपका बीपी बढ़ने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर बनेगा। क्योंकि देखिए नसें बहुत सूक्ष्म नसें आपके बॉडी में, पूरे बॉडी में जाल जैसा पैदा होती हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि आपकी नसें कितनी बड़ी होती हैं। अगर पूरी पृथ्वी का आपकी नसों को मिला करके, निकाल करके उसका एक रस्सी बनाई जाए और पूरी पृथ्वी का एक चक्कर, 2 चक्कर, 2.5 चक्कर, मतलब पूरी पृथ्वी का पूरा आपकी जो अर्थ है उसका 2.5 चक्कर लगाएंगे, तब जाके वो आपकी नसें उतनी ज़्यादा पूरी होती हैं। एक इंसान की बॉडी की नसें बता रहा हूँ। तो ये है नसों का जाल, नसों का महाजाल, नसों का जंजाल। तो अब क्या होता है कि नसें कमज़ोर हो रही हैं। अब जब नसें कमज़ोर होंगी तो हाथ पैर थरथराएगा, हाथ पैर कमज़ोर होगा। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है? उस कंडीशन में आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आप जानते होंगे दालचीनी, खड़ी खड़ी साबुत दालचीनी ले आकर के उसको घर पे पीस करके पाउडर बनाइए, वो ज़्यादा शुद्ध होता है। पाउडर ला करके उसको यूज़ मत कीजिए,
तो आपको 1 लीटर पानी रखना है गैस पे, उसमें सिर्फ 2 चुटकी दालचीनी डालना है। याद रखिएगा, सिर्फ 2 चुटकी दालचीनी, बहुत ज़्यादा दालचीनी नहीं। 2 चुटकी दालचीनी डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अब ठीक है। फिर अब ये पानी उबल रहा है, इसमें खौल रहा है। अब क्या करना है कि जो इलायची होती है, बड़ी इलायची, इसको काली इलायची भी आप लोग बोलते हैं, तो काली इलायची को डाल करके फिर आप क्या करेंगे, उसको लेकर के अच्छे से कूट लीजिए और उसमें से जो बीज निकलता है थोड़ा बहुत 1 या 2 चुटकी बीज उसमें डाल दीजिए, बस इतना है और कुछ ज़्यादा नहीं। अब क्या करना है कि ये काली इलायची डाल दिए, दालचीनी डाल दिए, इसमें थोड़ा सा आपको जीरा डालना है। अब जीरा डाल के क्या करेंगे, जीरा को अच्छे से कूट लीजिए, उसको डाल दीजिए। अब ये जब खौल जाए अच्छे से, अच्छे से खौल जाए, पानी आधा रह जाए, तो उस कंडीशन में करना क्या है आपको, इसको गैस पर से उतार लीजिए। अब ये लास्ट जो सबसे आइटम है इसमें डालना है, वो होता है गुड़। अपने स्वादानुसार गुड़ इसमें डाल करके इसको छान लीजिए और फिर आप इसको सिप सिप करके पी जाइए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके शरीर की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे नसों की ब्लॉकेज थी भी मुझे या नहीं थी, या मैं ऐसे ही परेशान था। 15 दिन में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जड़ से। और 15 दिन ये उपाय करते करते आप ऐसा लगेगा कि बिल्कुल तंदुरुस्त दुरुस्त और अपनी बॉडी को बिल्कुल मस्त जिंदगी जिएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि हुआ है कुछ था मुझे। और फिर आज मैं अब ऐसे फूड्स बताता हूँ, क्योंकि देखिए आजकल लोग बहुत ज़्यादा खान पीन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सारा ध्यान पैसे कमाने पे होता है। अच्छी बात है, पैसे कमाने पे ध्यान होना चाहिए, लेकिन खान पीन पे ध्यान होना चाहिए। आपका शरीर रहेगा तब तो आप आगे जाके कुछ पैसे कमाएंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको नसों की ब्लॉकेज है तो ऐसे फूड्स कौन से हैं जिसको लेना आपके अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। आपको ये जो नुस्खा बता रहा था, इस नुस्खे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फूड्स में जो चिया सीड्स होता है, चिया सीड्स को जो लेना है, चिया सीड्स को आप रात को भिगा दीजिए और सुबह बस इसको चबा चबा के खा जाइए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसमें बहुत जरूरी मिनरल्स आपकी बॉडी के, आपकी नसों के ऊपर जो कोडिंग लेयर बनाई जाती है, विटामिन B12 कोडिंग लेयर बनाता है नसों के ऊपर। तो वो कोडिंग लेयर जो काम बना, माइलिन सीड जिसको बोलते हैं, नसों को तंदुरुस्त और ताकतवर बनाने के लिए। तो चिया सीड्स अगर जो आपका फ्लैक्सीड ऑयल होता है, चिया सीड्स और फ्लैक्सीड ऑयल ये दोनों मैं बता रहा हूँ। तो जो चिया सीड्स होता है इसको आपको रात को भिगाना है 1 चम्मच और सुबह इसको चबा लेना है और उसका जो पानी है वो भी पी जाना है। और जो फ्लैक्स सीड, जो अलसी के बीज होते हैं, उसको भी रात को 1 चम्मच भिगा करके बस चबा चबा के आप खा जाइए। फिर आप देखिए कि आपकी नसें और आपकी बॉडी, इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा और आपको मस्त तंदुरुस्त और बिल्कुल भी ऐसा बना देगा कि आपको किसी प्रकार की किसी दिक्कत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल मस्त रहेंगे। तो ये वीडियो में आप जो नुस्खा बताया गया है वो करके, या तो फिर इस वीडियो में जो लास्ट में जो बताया गया है चिया सीड्स और जो फ्लैक्स सीड ऑयल है, इसको करके आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। जो मैंने नुस्खा बताया है उसको पीने का जो समय है, सबसे अच्छा समय इसमें पीने का होता है जो रात को खाना खाने के बाद, अपना डिनर कर लिया रात को, उसके बाद आप इसको लेकर के पी जाइए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसको पीने के बाद आप 10 से 15 मिनट बाद थोड़ा सा सौंफ चबा लीजिए। फिर आप देखिए कि आपके पेट की तासीर ठंडी होगी, पेट में जो प्रॉब्लम है, जो गैस, एसिडिटी, कब्ज ये सब बन रही हैं, वो सब भी नॉर्मल हो जाएगा। खाना अच्छे से पचने लगेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, नसें मजबूत होंगी और आपका हर एक ऑर्गन अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।